मेरे पास इतला यह है कि 24 घंटों के अंदर अंदर एक बड़ी कॉल आने वाली है। 24 घंटों के अंदर अंदर ऐसी कॉल दी जाएगी जिसके बाद आईनी तरमीम पर पाकिस्तानियों का यही ख्याल था और बहुत से लोगों का यही ख्याल था कि मौलाना फजलुर रहमान डट जाएंगे और जितनी मौलाना फजलुर रहमान ने बातें की हैं उन तमाम पर अमल होगा तो फिर मौलाना किसी तरफ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, तहरीक इंसाफ डट गई है और तहरीक इंसाफ ने डट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। आखिरकार मौलाना फजलुर रहमान हमेशा की तरह हुकूमत के साथ चले गए। पीडीएम के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ रहा, पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया, लेकिन जब इक्तदार आया तो सारे मिल गए। अब भी आईनी तरमीम के मामले पर एक महीना पूरा एक मामला चलता रहा। मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की सियासत में एक खास मकाम दिया गया, एक खास इज्जत मिली और मौलाना के साथियों ने खुद इस बात का इकरार किया कि हम पहले से ज्यादा पॉपुलर और अवाम में हमें पहले से ज्यादा इज्जत मिली है। तहरीक इंसाफ ने भी, बानी तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल इज्जत दी, एहतराम दिया और मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलने का फैसला किया। आईनी तरमीम पर पाकिस्तानियों का यही ख्याल था और बहुत से लोगों का यही ख्याल था कि मौलाना फजलुर रहमान डट जाएंगे और जितनी मौलाना फजलुर रहमान ने बातें की हैं, जितना मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, उन तमाम पर अमल होगा तो फिर मौलाना किसी तरफ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार प्रेशर, दबाव, लालच या कोई मजबूरी, कोई ना कोई ऐसा मामला था कि सारी गेम के बाद बकौल फैसल वाडा कि ये सब प्लान का हिस्सा था और मौलाना हुकूमत के साथ चले गए। मौलाना ने हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया। मौलाना ने हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम पर वोट दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान को जो कहा गया था, जो आईनी तरमीम उनके दिखाई गई थी, कबीना में वो पास नहीं हुई, बल्कि कबीना में वो आईनी तरमीम पास हुई है जिसको कौमी असम्बली की कमेटी, जो खसूसी कमेटी थी, उसने पास किया था, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान की एमएनए शाहदा ने इतराज किया था, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हाँ वो गलती हो गई है, लेकिन उस गलती को दुरुस्त नहीं किया गया। इस पूरी तरमीम में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मौलाना को और बाकी सारा हिस्सा हुकूमत और इस तरमीम को लाने वालों के हक में दे दिया गया। अब मौलाना फजलुर रहमान एक दिन में हीरो से जीरो हो गए। आज की रेटिंग अगर देखी जाए तो आपको इस पे बात क्लियर हो जाएगी कि मौलाना फजलुर रहमान जो एक अहम तरीन पोजीशन पर थे, मौलाना फजलुर रहमान जिनको रेटिंग में नंबर 1 गिना जा रहा था, आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका हुकूमत के साथ जाने से अब उनका नंबर सबसे नीचे आ गया है। और खाली ये नहीं, बल्कि इससे अब आने वाले दिनों में कुछ लोग तो ये दावे कर रहे हैं कि फौरी नहीं, कुछ दिन बाद बलोचिस्तान और केपीके में अगर कोई तब्दीली होकर
कोई चीज मौलाना की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि कुछ मामला तय हुए हैं। जबकि एक ऐसा तबका भी है जो ये कह रहा है कि मौलाना को पता चल गया था कि हम हों या ना हो, आईनी तरमीम पास हो जाएगी और मौलाना के बहुत से लोग उस तरफ चले जाएंगे। जैसे मौलाना के एक सेनेटर अब्दुल शकूर जब सामने आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अगवा था या मुझे कोई लेके गया था, उसने कहा मैं तो अपनी मर्जी से कहीं था। साफ नजर आ रहा था कि उनकी जबान और चेहरा दोनों एक जैसे नहीं है। मौलाना साहब चले गए और अब मौलाना साहब के मामले पे जो चीजें हैं वो आपके सामने आ गई। सेनेट से जो लोटे सेनेट में हुए वो भी आपके सामने आ गए। जो कौमी असेंबली में बड़े बड़े नाम जिन पर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था वो भी लोटे बन गए। वो भी कोई कहे कि मजबूर है, भाई मजबूर है तो असेंबली में आके तकरीर करके बताएं क्या मजबूरी थी। अब तो आप मजबूरी से निकल आए ना, नहीं किया। जो लोटे हो गए उनकी सियासत अवाम खत्म कर देगी। दावा किया जा रहा है कि इन लोटों के साथ या इन जिन्हें कहीं कोई कहता है जमीर जागने वालों के साथ मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा जिसकी पेशन गोई फैसल वाडा ने की है। तो मैं ये कहता हूं कि इस पाकिस्तान में पहले भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, लेकिन उस फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों के साथ इलेक्शन में क्या हुआ, अवाम ने उन्हें क्या दिया, अब भी जो लोग जाएंगे उनको अवाम क्या देगी ये आपको साफ नजर आ जाएगा। तहरीक इंसाफ डट गई है और तहरीक इंसाफ ने डटकर इस बात को साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत में भी अदलिया पर कदगन लगने वाली कदगन के किसी चीज का हिस्सेदार नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मेरे पास इतला यह है कि 24 घंटों के अंदर अंदर एक बड़ी कॉल आने वाली है। 24 घंटों के अंदर अंदर एक ऐसी कॉल दी जाएगी जिसके बाद आपको दमादम मस्त कलंदर होता नजर आएगा। आपको नजर आ जाएगा कि होने क्या जा रहा है। आपको नजर आ जाएगा कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। आपको नजर आ जाएगा कि अब पाकिस्तान की सियासत इतनी तेजी से आगे जाएगी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लोटे उनके घरों के बाद लोग पहुंच गए। तहरीक इंसाफ का डट जाना ही तहरीक इंसाफ की सियासी फतह है। और आज जिस तरह तहरीक इंसाफ के लीडरों ने तकारीर की हैं, इससे तहरीक इंसाफ का कद बढ़ा है। और अब कप्तान की एक और हदायत पर अमल अगले 24 घंटों में होने जा रहा है। इंतजार कीजिए। अल्लाह।